भारत अध्ययन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चौमासा विषयक द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह दूसरा दिन है। आज हम चतुर्थ सत्र में प्रकृति का नाद उत्सव चौमासा विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच इस विषय पर अपने विशिष्ट व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं प्रसिद्ध लोक साहित्यकार और विदुषी डॉक्टर विद्या बिंदु जी, स्वतंत्र लेखक और प्राध्यापक डॉक्टर ज्योति सिन्हा और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से ललित कला संकाय की प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह। मैं मंच पर कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर मालिनी अवस्थी जी को और आज की प्रथम वक्ता डॉक्टर ज्योति सिन्हा को आमंत्रित करता हूं कि आए और स्थान ग्रहण करें। तो आज का विषय है प्रकृति का नाद उत्सव चौमासा। इस विषय पर अपने विशिष्ट उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ज्योति सिन्हा जी को कि आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। इस सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी। हाँ? माँ सरस्वती के इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वतजनों को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका सादर अभिनंदन करती हूँ। और भारत अध्ययन केंद्र ने मुझे इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में भाग लेने का जो अवसर दिया, जो सम्मान दिया, उस सम्मान का मैं सम्मान करती हूँ और हृदय से कृतज्ञ भी हूँ कि उन्होंने इतने विद्वतजनों के मंच पर मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया। कल दिन भर का समय हम लोगों ने उद्भट विद्वानों के मुखार बिंद से चौमासा और 12 महीनों के जो गुण हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनका प्राकृतिक सौंदर्य है, उनके बारे में जाना, समझा। और इतने विद्वतजनों की बातों को सुनकर थोड़ी थोड़ी मैं जो उलझी हुई थी, थोड़ी ग्रह मेरी खुलनी शुरू हुई और मैंने उसको समझना शुरू किया। चूंकि मैं लोक साहित्य, लोक संगीत से संबंध रखती हूँ, तो मैं अपना पूरा ध्यान अपने विषय पर रखकर लोकगीतों के ऊपर ही केंद्रित करूंगी, भोजपुरी लोकगीतों के ऊपर। किस तरीके से भोजपुरी लोकगीतों में प्रकृति के साथ नारी जीवन का जो साहचर्य है, नारी जीवन की जो संवेदनाएं हैं, किस तरह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं और वो किस तरीके से समस्त 12 महीनों में और कहिए इन 4 महीनों में जो वर्षा ऋतु, जो पावस ऋतु, जो हमारी जीवनदायिनी ऋतु है, जो हमें धन धान्य से पूरित करती है, उसको किस तरह से वो अपने अंदर आत्मसात किए हुए है, अपने ऊपर रच ली है उसने, अपने ऊपर अपने साथ उसने आत्मसात कर लिया है। कल हमारे विद्वान श्री हरिराम द्विवेदी जी ने बहुत गीतों के माध्यम से 12 मासा चौमासा को बताया। आज मैं एक 12 मासा और एक चौमासा बताने के बाद कुछ वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले कजरी गीतों को भी बताऊंगी, जिसके साथ नारी की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, और कुछ ऐसे विविध गीत भी बताऊंगी जिसमें नारियों ने माह का उल्लेख करते हुए क्या करें क्या ना करें, ऐसी बातें भी कही हैं। लोकगीत क्या है
बहुत अच्छी बात श्री कृष्णदास जी ने अपनी पुस्तक में कही है कि लोक संस्कृति और लोक परंपरा जिसकी गोद में हम खेलते हैं, कूदते हैं, उसकी वाणी, उस माँ की वाणी ही लोकगीत है। माता भूमौ पुत्रोहम पृथिव्या, इसी बात को लेकर हम लोकगीतों की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारी आत्मा गाती है, हमारी नदियाँ गाती हैं, पहाड़ गाते हैं, पर्वत गाते हैं, जल, पोखर, कुआँ सब, धरती, आकाश सब गाते हैं। उस तरफ हम जाते हैं। 12 मासा जो गीत है, वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जो विरह प्रधान गीत है, जिसमें पति विदेश चला गया है, परदेश चला गया है, उसकी अनुपस्थिति में उसको यह 12 महीने कैसे प्रतीत होते हैं और 12 महीनों का जो ये ऋतु परिवर्तन, जो उसकी परिवर्तनशीलता है, उसके मन पे, उसके तन पे क्या प्रभाव डाल रही है, उसके न होने पर भी, उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति का भान करना, उसको रेखांकित करना हमारी भारतीय नारियों ने बड़ी बखूबी किया है। एक 12 मासा है जिसमें 12 महीने का वर्णन है। ऐसे बहुत लंबे-लंबे 12 मासा मिलते हैं। जायसी का आप देखिए तो बहुत बड़ा है। लोकगीतों में भी बड़े लंबे-चौड़े 12 मासा मिलते हैं, जिसमें उस मौसम की विशेषताओं के साथ, प्राकृतिक विशेषताओं के साथ, उस विरहिणी की वेदना का सामंजस्य किस तरह से हुआ है, बड़े लंबे-चौड़े हमें मिलते हैं। लेकिन मैं बहुत लंबा 12 मासा आपको न सुनाकर थोड़े में ही सुनाऊँगी, क्योंकि समय भी की सीमा को ध्यान रखना है। एक 12 मासा है, चढ़त अषाढ़ घना घन गरजे, रिमझिम बरसे सवन माना, कि भादो बिजुरी चमा चम चमके, हरि जी के देखे ओ सपन माना, कि भादो मास रयन अंधियारी, हरि जी के देखे ओ सपन माना। अरे क्वार मास बन बोले मोरवा, कार्तिक लगे नहन माना, कि अगहन मास न मन मोरा भावे, असब सखी चली गवन माना। अपूस मास पुस ठारी पड़त है, माघे का पे कर जवाना, कि फागुन मास देवर घर नाही, अके ही संग खेलो रंगन माना। इस तरीके से हर मौसम का बहुत सुंदर उल्लेख मिलता है कि किस तरीके से जेठ की दोपहरिया उसको पति के बिना कैसी लग रही है, कैसे उसको पसीना हो रहा है, गर्मी से बेहाल है। हम देखते हैं कि जैसे बरसात का ऋतु है, तो नारियों के लिए, लड़की है अगर वो अपने मायके में, तो उसका प्रभाव उस मौसम का दूसरा है। अगर वो ससुराल में है तो उसका प्रभाव दूसरा है। अगर वो पति के बिना परदेश में, पति है वो अकेली है तो उसका प्रभाव दूसरा है। अगर वो पति के साथ है तो उसका प्रभाव दूसरा है। एक ही ऋतु, एक ही वर्षा ऋतु सभी नारियों पर किस तरीके से अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार प्रभाव डालती है और उसकी अभिव्यक्ति लोकगीतों में किस प्रकार हुई है, कहीं सुख में तो कहीं दुख में, कहीं वियोग में, कहीं संयोग में। तो इतना सुंदर कजरी गीतों में भी इसका उदाहरण मिलता है। हम अपनी माँ से एक चौमासा सुनते थे जिसमें कहा जाता है कि 4 महीने का वर्णन रहता है। तो लेकिन वो चूंकि 4 महीने का वर्णन है, तो 4 लाइन की तो पंक्तियां रहेंगी नहीं। तो माँ गाती थी एक संवाद तत्व लेकर कि किस तरीके से बहू है अपने सास से कह रही है कि राउर बेटा परदेस हो, मैं तो धनी अकेली। तो फिर वो गोतिन से कहती है, फिर वो नंद से कहती है, देवरानी जिठानी से कहती है। इस तरह 4 महीने का वर्णन पूरा एक लंबे कथा के रूप में, चौमासा के रूप में हमें मिलता है। तो वो गा रही है, कैसे अभिव्यक्ति है उसकी। ननदी के आंगना चानन गाछी रूखवा हो, उड़ी बैठेला बन कागजी, काग हो तोहे पाग देबो, सुनवा मढ़ैबो दोनों ठोर जी, पंख ऊपर पंख देबो, जब राजा गृह आवजी।
अब सास सुन रही है कि अरे ये तो बोल रही है काग से कि आने के लिए, जबकि हमारा बेटा तो परदेश है। तो कह रही है, काग सुलाछन बुलही न पावल हो, राजा दुअरवा भैले खाड़ जी। अब बहू को भी शंका हो रही है कि सास क्या सोच रही है कि मतलब हमने कहा और पति आ गए, लेकिन ये भ्रम है। तो सास को कहती है, सास हो रौरी पाव किरिया, राउर बेटा परदेस जी, परदेस बालम धनी अकेली, अझझकी सावन मास जी। वो समझा रही कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से चौमासा फिर वो भादों के बारे में बताती है, अपनी जिठानी से कहती है कि राउर देवर परदेस जी, और धधकी भादो मास जी, जो भादो इतना गरजता बरसता है लेकिन हमको वो जला रहा है, धधक रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पारंपरिक लोकगीतों में किस तरीके से एक संवाद, एक बहुत सुंदर संवाद लेकर चलता है, जो बताता है। माँ हमेशा कहती थी कि ये देखो, ये लोकगीत केवल इस्तेमाल और उपयोग की चीज नहीं है, इसको सुनो, गुनो और बुनो, और देखो कि ये लोकगीत तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे क्या मांग रहा है, तुमको क्या समझा रहा है, तुमको क्या संदेश दे रहा है। और मैं बड़ा आश्चर्य करती थी कि जब मेरी माँ रोज रात में गीत गाती थी, समय अनुकूल गीत गाती थी, तो मैं सोचती थी दिन भर के श्रम के बाद आखिर ये ऊर्जावान कैसे रहती है। आज मुझे ये समझ में आता है कि ये लोकगीत केवल उसके मनोरंजन का साधन नहीं थे, ये तो उसके श्रम परिहार का माध्यम थे, जो उसके श्रम का परिहार करते थे। और माँ सुबह उठकर फिर उतने ही ऊर्जा से अपने दिन भर के काम में लग जाती थी। अब हम थोड़ा अगर कजरी गीतों की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि ऋतु का किस तरीके से वर्णन हमें मिलता है। जिस तरीके से 12 मासा में है, तो यहाँ थोड़ा सा, जहाँ वो विरह है, यहाँ थोड़ा सा खींच भी है कि सखी पियवा न आवे आषाढ़ में, सावन के बहार में ना, कि सखी पियवा न आवे ओ सार में, सावन के बहार में ना। अब यहाँ इसकी विरह नहीं है, ये इसकी चंचलता भी है कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, वो तो आषाढ़ और सावन भादो सब परदेश में है, तो खींच भी उसकी एक उत्पन्न हो रही है। और कहीं कहीं ऐसा भी हमें दिखाई देता है कि सावन का महीना है और बहन जैसे ससुराल में है, और हमेशा हम सुनते आ रहे हैं ये गीत कि सावन में भाई बाबा सावन में मोको बुलाए रे, है ना, अब की बरस बाबा बाबू भैया को भेजो सावन में दीजो बुलाए रे। ये हमेशा सुनते हैं, लेकिन कभी कभी अब देखते हैं गीतों में आता है कि मोरे भैया ले आना भैया हो, सवनवा में ना जइबो ननदी मोरे। तो इस तरह की पंक्तियां भी आती हैं कि भाई वो सावन में तो नहीं जाना चाहती है, नैहर नहीं जाना चाहती है। तो इस तरह का ये भाव कि पति के संग उसको ससुराल में उसको इतना अच्छा लग रहा है कि वह सावन में भी अपने घर, अपने नैहर, अपने पीहर नहीं जाना चाहती है। लेकिन जब जाने को कहती है कि हमको पीहर जाना है, तो पति क्या कहता है कि हरे रामा सावन में सावरिया, नैहर जाले रे हरी। अब बोल रहे कि सावन में सब लड़कियां अपने पति के पास रहती हैं, तो इनको पीहर जाने की पड़ी है। तो वो कहती है कि जब तू हूँ गोरिया हो जैबू नाई हरवा हो रामा, हरे रामा हम हूँ चलब ससुररिया हे हरी। अगर तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन हम भी चलेंगे। और बहुत से ऐसी वर्षा ऋतु में इतनी बरखा हो रही है और पति को नौकरी पे भी जाना है, तो बहुत सुंदर आपको कजरी सुनाई देती है कि रतिया बड़ा कड़ा जल बरसे, कैसे नौकरिया जई बना, एक हाथे लेबो रेशम के छतवा, एक हाथे लाली रुमाल, कि धनी हो धीरे धीरे चली जइबो, हमरो जुल्म नौकरियाना। और जब वो नहीं मानता है पति, तो पत्नी जाके गुस्से में कमरा बंद करके, भाई इनको तो जाना ही जाना है, तो पति भी कहता है
किरुन झुन खोलना केवड़िया, हम भी देशवा बोना। तो इस तरीके से, किस तरीके से पति पत्नी का जो एक मान मनुहार जो इस वर्षा ऋतु में, इस वर्षा के दिनों में हमें मिलता है, जो प्रकृति की हरियाली को देखकर जो वो हरी भरी हो जाती हैं। क्योंकि लोकगीत ऐसी विधा है जो लोक साहित्य की सबसे प्रमुख, सबसे समृद्ध एक मौखिक विधा है। ये मौखिक दस्तावेज हैं जिनको हमको सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसमें हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, हमारी धारणाएं हैं, जी ये एक तरह से पूरा इतिहास को समेटे हुए है हमारे लोकगीत। अब आप देखिए कि सावन में पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है और महिलाएं भी हरी भरी हो जाती हैं। आज दीदी को हम देख रहे हैं, हरी साड़ी, देखिए धानी रंग की साड़ी पहनी है, तो पूरी धरती धानी दिखाई दे रही है। तो पत्नियां कहती हैं, साज सिंगार को लेकर इतना सुंदर वर्णन हमारे कजरी गीतों में मिलता है ऋतुओं के साथ मिलकर, कि वो पति से कहती हैं, यही सावन में चुनरी रंगाई द पिया, जिया भर माई द पिया ना, कि यही सावन में चुनरी रंगाई द पिया, जिया भर माई द पिया ना। अब पहले चुनरी मंगा दो के धानी रंग रंगा द, अब पहले चुनरी मंगा द ओ के धानी रंग रंगा द, ओकरा आरे आरे गोटवा लगाई द पिया, जिया भर माई द पिया ना। इतना ही नहीं, ओकरे अचरा पे मोरवा छपाई द पिया, जिया भर माई द पिया ना। तो ये एक तरह से है कि दबंग बना कि हमको ये चीज चाहिए। और इसी लय पे बहुत सी हमें कजरी गीतें मिलती हैं, चाहे वो हमें मेहंदी मांगा द मोती झील से, जाके साइकिल से ना, या आप देखिए कि हमके सोने के मंगा द मटर माला पिया, झुमका बिजली वाला पिया ना। आप देखिए कि ये केवल गीत नहीं है, एक शब्दकोश है। आपको सौंदर्य प्रसाधनों के, आभूषणों के नाम कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपको इन लोक गीतों में आना पड़ेगा, आपको वहां इनके नाम मिलेंगे। कैसे प्रसाधन प्रयुक्त होते थे, किस तरह से जेवर बनाए जाते थे, किस तरह के जेवर पहने जाते थे। आज तो नई पीढ़ी इन सारे शब्दों से एक तरह से कहते हैं कि वंचित हो रही है, इन शब्दों के ज्ञान से, शब्द ज्ञान से वंचित हो रही है। लेकिन हमारे लोक गीतों में इन सभी शब्दों का बड़ा ही सुंदर उदाहरण मिलता है। अब कजरी की बात हुई, थोड़ा हम ये भी देखते हैं कि आगे चलकर जो वर्षा ऋतु है, जो पावस ऋतु है, उसमें तो कजरी, सावन, झूला, बारामासा, चौमासा, सारी ऋतुओं के गीत हमें मिलते ही हैं। अन्य गीत प्रकार भी ऐसे हैं जिसमें हमें चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, सबका वर्णन किसी न किसी संदर्भ में मिलता है। और वो संदर्भ हमें सोचने के लिए, अध्ययन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए विवश करते हैं कि इस तरह से अगर किसी ने कहा तो क्यों कहा। एक वैज्ञानिक परीक्षण भी करना है। आप देखिए, जेठ बैसाख का जो समय होता है, वो खेत खलिहान, गेहूं की कटाई उटाई होकर बिल्कुल एकदम खाली रहते हैं, तो लोग विवाह शादी, ज्यादातर आज भी गर्मियों में ही शादी विवाह गांव में होता है। लोग सोचते हैं भाई तंबू कनात लग जाएगा, बारात को रोकने के पहले तो बारात 3 दिन रुकती थी, तो 3 दिन रुकाना है। तो इस तरीके से ये लोग सोच रहा है, लेकिन यह लोग राजा दशरथ के लिए भी ऐसा ही सोच रहा है। वह राजा दशरथ को राजा नहीं मान रहा है, वो लोक का प्राणी मान रहा है। और जब राजा जनक जाते हैं सीता के विवाह के लिए दशरथ जी के पास कि भाई अब शादी तय हुई तो दिन तय हो जाए, तो राजा दशरथ जी कहते हैं कि अगहन दिनवा कुदिनवा होना, जेठ बैसाख है कि उत्तमी लगनिया, राम सिया होई है बियाह जी। भाई वो राजा है, उनको खेत खलिहान की क्या जरूरत है। लेकिन यही विशिष्टता हमारे लोक गीतों की है कि जहां एक वर्ग विशेष, जो राजा का वर्ग है, वो भी लोक गीतों में आकर सामान्य मानव का रूप ग्रहण कर लेता है। जब नागमती का वियोग वर्णन आप देखिए जायसी ने किया है, तो उसमें नागमती वो रानी नहीं है, वो लोक की नारी है, जिसको इन सारी वेदनाओं से, सारी विरह पीड़ा से उसको गुजरना पड़ रहा है। तो विवाह गीतों में भी इस तरह से हमें मिलता है कि अगहन दिनवा कुदिनवा होना, और जेठ बैसाख उत्तमी लगनिया, और राम सीता होई हैं बियाह जी। और जो सामान्य पुरुष है,
जेठ बैसाख में बेटी का ब्याह हो रहा है, लेकिन उस जेठ बैसाख की प्रकृति का असर उसकी बेटी पे कैसे हो रहा है, उसके लिए वो चिंतित है कि जेठ बैसखवा के जरती भूभूतिया रे, असुरुज उगला चटकार, असुरुज के उगले से धिया कुम्हिलैली, बाबा के बिहरे करेज। वो कहते हैं कि जेठ बैसाख की धूप इतनी तेज होती है कि हमारी पुत्री का बदन कुम्हिला जा रहा है। तो वो पुत्री से कह रहा है, आप देखिए कितना सुंदर वर्णन है, प्रकृति को लेकर देखिए कितना सुंदर संवाद है कि कह तू तये बेटी तमुआ तनवती हो, अकह तू त छत्र रे हजी। फिर भी कहता है कि कह तू तये बेटी सूरज लोपति हो, अकाहे बदन कुम्हिलाय जी। इतना सुंदर कि अगर तुमको जेठ की दोपहरिया से जेठ और बैसाख की प्रकृति का प्रभाव तुम्हारे बदन पे पड़ रहा है बेटी, तो हम तम्बू तना देते, छत्र उड़ेह देते, ये भी नहीं होता तो सूरज को ही अलुपते। तो इतना सुंदर वर्णन हमें इस तरीके से विवाह गीतों में देखने को हमें मिलता है। उसके बाद आप सोहर में भी देखिए, सोहर गीतों में भी किस तरीके से है कि माघ में पूस में अग्नि नहीं तापना चाहिए, गर्भवती महिला को इस समय नहीं नहाना चाहिए, उस समय ये फल नहीं खाना चाहिए, कितना सुंदर वर्णन मिलता है। और जो गर्भवती स्त्री है उसको अगहन में ही आम खाने का मन कर रहा है, तो वो चील से कहती है कि भाई तुम उड़ के जाओ और हमारे बनीजरवा से जो हमारा प्रदेश में रह रहा है उससे जाके कहो कि हमें आम खाने का मन कर रहा है। पुरुष कैसे किस तरीके से वो उसको प्रकृति का बताता है, जब कहता है कि उड़ी उड़ी चिलिया जे गईली, सिरहनवा जाई खाड़ भैली हो, ए राजा राउर धानी गड़ुवे गंभीर, त अमवा के ललचेली हो। और वो कह रहा है कि माघ मास अमवान बहुरेला, इमली ना झोप से लहो, ए चिलिया जेठबई सखवा में आईब, बरधा लदाईब, अमवा खियाईब हो। वो किस तरीके से बता रहा है कि भाई अगहन माघ पूस में आम नहीं होता है, आम तो जेठ बैसाख में होगा। तो उस समय तुमको कितना सुंदर वर्णन, कितना सुंदर संवाद इस तरीके से मिलता है। अगर हम आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक तक देखें तो कितने हमारे व्रत पर्व इन्हीं महीनों में ज्यादा हैं, चाहे वो नाग पंचमी पचैया का परिवार हो त्योहार हो, चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार हो, तीज का त्योहार हो, गणेश चौथ का त्योहार हो, और अंत में जाते जाते हम पिड़िया और छठ पर्व भी कार्तिक में मनाते हैं। पिड़िया के उसमें आप देखिए किस तरीके से भैया दूज पे जब आती हैं गोधन के दिन पिड़िया लगाना शुरू करती हैं। आप देखिए स्त्रियां हमेशा पिता के, भाई के, पुत्र के, पति के मंगल कामना के लिए व्रत त्योहार करती रही हैं, और ये व्रत त्योहार उनकी जीवन के साथ इतना जुड़ा हुआ है, उनके साथ इतना रचा बसा हुआ है कि वो उससे उनको विमुक्त करना असंभव है। और इसीलिए कहा जाता है कि लोक गीतों का सबसे ज्यादा अगर समृद्धि तो नारियों में पाई जाती है, क्योंकि व्रत पर्व हमारी लोक संस्कृति सारे का निर्वहन जो है वो हमारी नारियां ज्यादा करती हैं। और जैसा भी समय होता है, जैसा भी व्रत पर्व होता है, उनके मुख से उन गीतों की अभिव्यक्ति होती रहती है, चाहे वो कथा कहानी के रूप में हो, चाहे वो संवाद के रूप में हो, चाहे वो कथानक के रूप में हो, लेकिन लोक गीतों की अभिव्यक्ति होती रहती है। अब जब पिड़िया का गीत है कि उसमें भाई के मंगल कामना के लिए पिड़िया लगाया जाता है, और आई है बहन अपने घर सावन का ही, लेकिन अभी उसको जाने का मन नहीं है, भैया दूज तक उसको रहना है लेकिन उसको जाने का मन नहीं है। तो
किस तरीके से गीत में वो चंदा से कह रही है। एक संवेदना देखिए किस तरह से प्रकृति में हमारे जो चांद, सूरज, नदी, पर्वत, पहाड़, पोखर हैं, उनसे किस तरीके से संवाद है। कैसे मानवीयकरण उनका है, किस तरह से चंदा से वो कहती है कि बेरिया के बेर तो है बर जो ये चंदा मती हो गना। अरे बेरिया के बेर तो है बर जो ये चंदा मती हो गना। चंदा भर आ गहनवा मती हो गना। चंदा भर आ गहनवा मती हो गना। हमरो ससुर चंदा बड़ा निरमोहिया रखाई हो दीहना। चंदा गवना के दिनवा रखाई हो दीहना। अब उसको अपने माता पिता भाई बहन से किसी से नहीं कहना, वो किससे कह रही है, वो चांद से कह रही है। अपनी अभिव्यक्ति वो चांद से कह रही है, चांद से बातें कर रही है कि ना तुम उगोगे, ना कोई हमारे घर आएगा मेरा गौना का दिन रखने के लिए, और ना हम जाएंगे, तो मुझे रहने का जो सुख है नैहर में वो मेरा बना रहेगा। उसके बाद आप देखिए छठ पर्व आता है, तो छठ पर्व में ज्यादातर कार्तिक महीने का वर्णन रहता है कि किस तरीके से पति भी कह रहा है कि हंसी हंसी पूछेला कावन देव असुन धनी अरज हमार। कार्तिक मास एक बारतिया अगहन एतवार। सुन सुनाए पारावैतिन दुअरे सुपवा बिचाए। दुअरे नरियर बिचाए चलयर घदियाए। तो किस तरीके से व्रतों को हमारी प्रकृति के साथ जोड़कर देखा गया है, रखा गया है। और जो ये हरियाली जो वर्षा ऋतु में है, किस तरीके से हमारे तन मन को भी द्विगुणित कर देती है, हरा भरा कर देती है और हमें जिंदा रखती है। जब हमारे लोकगीत जिंदा हैं तो इसका मतलब समझना चाहिए कि आज भी हम जिंदा हैं। और अगर हम अपनी लोक संस्कृति से दूर हो रहे हैं, लोक जीवन से दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने लोक गीतों से भी दूर हो रहे हैं। ये लोकगीत केवल लोक के गीत नहीं हैं, इसमें हमारे जीवन का अक्स छुपा हुआ है। हमारे जीवन की पूरी संस्कृति, हमारा पूरा लाइफ स्टाइल इसमें समाहित है। और जो हमें मैसेज देते हैं किस तरह से जीवन को हमको जीना चाहिए, किस तरह से ऋतुओं को हमको देखना चाहिए, किस तरह से जाड़ा गर्मी बरसात को हमको देखना चाहिए। और माँ हमेशा कहती थी कि बिना मौसम का गीत मत गाना। सावन में है तो सावन में ही कजरी गाओ, चैत में है तभी चैती गाओ, होली है तभी होली गाओ। लेकिन आज आप देखिए कि किसी भी मौसम में कोई भी गीत, क्योंकि बज रहा है ना, वो गा नहीं रहा है, वो यंत्र बज रहा है, तो हमें किसी भी मौसम में कोई भी गीत सुनाई देता है। तो वो जो प्रभाव है, मौसम का प्रभाव, हमारे रागों का जो प्रभाव है, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि हमको कजरी तो भाई सावन में ही अच्छा लगेगा। ये प्रकृति के साथ हमारा मनोवैज्ञानिक जो संबंध है, जो हमारे तन मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, वही गीत के रूप में अभिव्यक्त होता है। और इसे नारियों ने इतना सहेजा है, इसके लिए मैं मालिनी दीदी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नई पीढ़ी को पारंपरिक गीतों से इतना परिचित कराया है। वरना नई पीढ़ी तो बस वही भोजपुरी फिल्मी गीतों को ही वो भोजपुरी लोकगीत समझती है। और भोजपुरी का मतलब अश्लील कहना, ये नई पीढ़ी सोची अरे भोजपुरी इसका मतलब कि बहुत गंदा। ये नहीं है, इसका मतलब है कि वो उसके भोजपुरी के रस भाव सौंदर्य से, उसकी आंतरिक जो सुषमा है उससे वो परिचित ही नहीं है। आप लोकगीतों का सौंदर्य देखिए तो आपको लोकगीतों की ओर जाना पड़ेगा, लोक की ओर जाना पड़ेगा। और बहुत सुंदर मुझे इस संगोष्ठी में लगा कि लोक में बैठकर इतने विद्वत जनों के मुख से लोक की बातें सुनना, जो लोक से लिया है उसी लोक को देना, समझना उसको, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ कि आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दें, ऐसी मेरे अंदर आकांक्षा जिजीविषा पैदा करें कि मैं इन विषयों पर और आगे कुछ कार्य कर सकूं। सभी को प्रणाम।
इस सुंदर वक्तव्य के लिए आपके प्रति आभार। आपने बताया कि चौमासा पारंपरिक लोक जीवन में श्रम के परिहार का मूल सूत्र है। लोकगीतों में विरह, दुख, खीज और प्रेम एक साथ दिखाई पड़ते हैं और आपने विविध गीतों के माध्यम से अपनी बातों की प्रस्तुति की। एक बात जो आपने कही कि ये पूरी तरह मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ा हुआ है कि सावन आए तो उस तरह के गीत आते हैं, याद आते हैं, शरद ऋतु में कुछ दूसरे गीत याद आते हैं। तो सब कुछ यह लोक जीवन का जो कुछ भी इतना छोटा छोटा सूत्र है वो सब कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से जुड़ा है। मैं ज्योति सिन्हा जी के स्वागत के लिए आदरणीय प्रोफेसर मालिनी अवस्थी जी से अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें दुपट्टा प्रदान कर उनका स्वागत करें। मैं अगले वक्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में प्रोफेसर लावणी कीर्ति सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से ये आप आएं और अपनी बात प्रस्तुत करें। आदरणीय लावणी कीर्ति जी। नमस्कार। अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो मुझे सूचित करेंगे। आ रही जी। हेलो। मैं लावण्य कीर्ति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग से जुड़ी हूँ। मैं अभी ऑनलाइन जुड़ी हूँ आपके साथ। किन्हीं कारणों से मैं आप सभी विद्वानों के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी हूँ। मैं यहाँ से ही अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेरा शिक्षण संस्थान है जहां मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है और वहां के इस आयोजन को मैं सादर नमन करती हूँ और अपने को इस कार्य में सम्मिलित होने को लेकर मैं अपने को धन्य भी समझती हूँ। मैं इस आमंत्रण हेतु विदुषी माननीय पद्मश्री प्रोफेसर मालिनी अवस्थी जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अपना सादर नमन भी करती हूँ। आज भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस कलबुर्गी कर्नाटक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सुंदर हमारे संस्कृति का वाहक लोक कलाओं के लिए, लोक शास्त्र के लिए, साहित्य के लिए जो इस संज्ञा का चयन किया गया चौमासा बहुत ही गंभीर है। हम इसे आज पूर्ण रूप से इस सम्मेलन के द्वारा, इस संगोष्ठी के द्वारा, इस संचार के द्वारा, इस साधारण व्याख्यान के द्वारा इससे पूरी तरह परिचित हो पा रहे हैं। कल के उद्घाटन सत्र में श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के संस्थापक महोदय
श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी और मालिनी जी के व्याख्यान से हम उससे प्रारंभिक रूप में जुड़ पाए थे कि चौमासा चौमास्य क्या है। केवल 4 महीनों का वर्णन कर उसको गा लेना ही चौमासा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल चौमासा में क्या सेमिनार होगा। जब भी हम सुनते थे लगता था सेमिनार हो रहा है चौमासा के ऊपर। लेकिन जब इसका अध्ययन करना शुरू किया, जब इसको परखना शुरू किया, तो हमें अपनी संस्कृति का, उस संस्कृति के शास्त्र सम्मत व्याख्यान का, शास्त्र सम्मत व्याख्या का, अनुसंधान को लेकर हमने जाना कि यह चौमास्य क्या है। मैं यहाँ आज उपस्थित हुई हूँ मिथिला के चौमास को लेकर। विद्यापति जी ने जिस चौमासा को हम सामान्य अर्थ में जानते हैं, उसमें उसके लिए एक श्रृंगारिक पद लिखा था। मास अखाड़ उनत नव मेघ, पिया बिसलखे रहो निर्मेघ। आषाढ़ को प्रथम मास माना है। विद्यापति जी ने बहुत बड़ा 12 मासा के शीर्षक के अंतर्गत प्रत्येक ऋतु का वर्णन किया है, मास का वर्णन किया है। सभी ने आषाढ़ मास को ही आधार माना है। ऋतुएं 6 कही गई हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। प्रत्येक ऋतु 2 मास के बराबर है। सौर और चंद्र 2 प्रकार के ऋतु होते हैं। धार्मिक कार्यों में चंद्र ऋतुएं ली जाती हैं। 12 मासा में वियोग श्रृंगार, तो षड ऋतु में संयोग श्रृंगार होता है। कालिदास जी के ऋतु संहार में षड ऋतु का ही तो वर्णन है। ये ऋतु हमारे देश के विभिन्न परंपराओं के लिए भी जाने जाते हैं। जितना भी गाना बजाना, नृत्य, उल्लास है, वह बसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु में के वर्णन में ही मिलते हैं। इसी कारण दिवाली के बाद पर्व त्योहार समाप्त प्राय हो जाते हैं और पुनः बसंत अर्थात होली आदि के शुरू होते ही हमारा उल्लासमय वातावरण शुरू हो जाता है, पर्व त्योहार शुरू हो जाते हैं, जीवन में नया रंग भर जाता है। यज्ञ परक आख्यानों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, कर्मकांड के ग्रंथों में पर्यावरण के अनुसार 4 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। एकाह कर्म, जिसे हम प्रतिदिन करते हैं। दशाह कर्म, जो 10 दिन का होता है। द्वादशाह कर्म, जो 12 दिन का होता है। पौर्णमास, यह अर्थात अमावस्या का, जो सौर्य चंद्र के अनुसार पूर्णिमा और अमावस्या के अनुसार मनाया जाता है, जिसमें पोंगल, लोहरी, मकर संक्रांति, माघी इत्यादि आते हैं। ये चतुर्मास जो है सनातन परंपरा से है। यह चतुर्मास पाप नाशक भी है। विभिन्न प्रकार के शुभ कार्य इनमें किए जाते हैं। चतुर्मास का वर्णन वेदों में चतुर्मास नामक यज्ञ के रूप में भी किया गया है, जिसके 4 हिस्से थे। वैश्वदेव अर्थात जो लोहरी के समय होता है, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। वरुण प्रकाश, जब वर्षा होती है तब होता है, जिसमें जल की पूजा की जाती है। शाकमेध, शरद ऋतु में यह यज्ञ होता था। सुनारी शिरीय, यह शिशिर हेमंत ऋतु में होता है। सभी प्राकृतिक जो भी विधान है, जो प्रकृति का जो भी सिस्टम है, वह सभी यज्ञमय है। और इतना ही नहीं, इन 4 मास में विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार जो आते हैं हमारे ऋतुओं के अनुसार, उसमें अधिकांश पर्व इनमें होते हैं और उनके लिए हमारे साथ लोक साहित्य की भरपूर समृद्ध विरासत हमारे पास उपलब्ध है। और चतुर्मास में भोजन के लिए भी कुछ त्याज्य कहा गया है। सावन मास में जो भगवान शिव को समर्पित है, अनेक व्रत इसमें आरंभ हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन होती है। सोमवार इसका विशेष व्रत है। मधुश्रावणी मिथिलांचल का विशेष पर्व है। रक्षाबंधन, नाग पंचमी, हरियाली तीज भी इसके मुख्य पर्व हैं। भादव में
जिसे हम भाद्रपद कहते हैं, कजरी तीज, जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, अनंत पितृश्राद्ध इत्यादि इसमें आते हैं। आश्विन जिसे कुआर भी कहते हैं, पितृमोक्ष अमावस्या, नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है मिथिलांचल में। उस दिन कोजागरा का पर्व मनाया जाता है। रात भर जगकर चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखा जाता है और उस शीतल खीर को दूसरे दिन सुबह खाया जाता है। कार्तिक मास में दीपावली, गोपाष्टमी, आंवला नवमी और बिहार और उत्तर प्रदेश का विशेष पर्व सूर्य षष्ठी अर्थात छठ भी मनाया जाता है। इन पर्वों को लेकर विभिन्न प्रकार के गीत हमारे साथ विद्यमान हैं। जिस मधुश्रावणी की चर्चा मैंने की है वह मधुश्रावणी संयोगवश आज ही आरंभ हो रहा है मिथिलांचल में और यह 11 अगस्त तक चलेगा। आज बहुत शुभ दिन है, नव विवाहिताओं के लिए यह पर्व होता है, उनका ही पर्व है। और मधुश्रावणी में फूल तोड़कर डाला में इकट्ठा कर पूजा की जाती है और कई विधि सम्मत विधान भी किए जाते हैं इस पर्व में। जायसी जी के 12 मासा का जिक्र ज्योति सिन्हा जी ने भी किया। उन्होंने भी आषाढ़ को पहला माना है। चढ़ा आसान गगन घर गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा। इस तरह का उन्होंने 12 मासा का बहुत लंबा उन्होंने 12 मासा लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नागमती के द्वारा उनकी विरह वेदना को वर्णित किया है। सॉरी, मोहम्मद जायसी जी ने राजा रतन सेन की पत्नी नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया है। विद्यापति जी ने 12 मासा में जो हमने भोज्य पदार्थों के त्याज्य होने की बात कही है उसके लिए लिखा है, सावनर सागन भादवक दही। सावन में साग त्याज्य है, भादव में दही। आसिनक ओस ने कार्तिक मही, मही अर्थात छाछ। अगहनक जीर, जीरा ने पूसक धनी मतलब धनिया। माघक मिसरी ने फागुन चना। चैतक गुड़ ने वैशाखक तेल। जेठक चलव ने अषाढ़क बेल। कहे धनवंतरी अहि सब से बचे, तब वैदराज काहे उरिया रचे। इसके बाद हमें भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के भी द्वारा विभिन्न मास का वर्णन हमें मिलता है, जिन्होंने 12 मासा के अंतर्गत किया है। उन्होंने उस मास वर्णन में 12 महीनों को लिया है। आवेला आषाढ़ मास लागेला अधिक आस, बरखा में पिया घर रही तन बटोहिया। यह बहुत प्रसिद्ध रचना है उनकी। तो यह तो एक छोटा सा चतुर्मास का सामान्य परिचय है, लेकिन जब सावन आषाढ़ के गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं, वहां से जब व्रत हमारा शुरू होता है, वैसे हमारा चतुर्मास आरंभ होता है भगवान विष्णु जब शयन के लिए जाते हैं, उस अवधि को ही चतुर्मास कहा जाता है, जब सृष्टि का संचालन भगवान शिव को समर्पित कर भगवान शयन के लिए जाते हैं और पुनः जब उनका शयन देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल को समाप्त होता है, तब यह चतुर्मास पूर्ण भी होता है। यह पूर्ण चतुर्मास है देवशयनी एकादशी से लेकर जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को से आरंभ होता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी के साथ यह समाप्त होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद गुरु पूर्णिमा से व्यास पूर्णिमा से हम भगवान शिव की आराधना को लेकर सावन मास में प्रवेश करते हैं और मिथिलांचल का नचारी महेश वाणी बहुत सुंदर रचना है, उसको लेकर गाते हैं। आजो नाथ एक व्रत महासुख लागत है, आहे तो है शिव धरु नटवेश की डमरू बजाव है। यह विद्यापति की
रचना है, यह शिव आराधना के लिए है। उसके बाद इसमें कजरी को पावस गीत बोलते हैं। सखी है श्याम नहीं घर आवे, बदरा घिर घिर आवे ना, बदरा घेरी घेरी आवे ना, बदरा घेरी घेरी आवे ना, सखी है श्याम नहीं घर आवे, बदरा घेरी घेरी आवे ना। इस तरह का पावस गीत गाते हैं। मधुश्रावणी की बात हम करते हैं तो उसमें विसहरा गीत गाते हैं। मान सरोवर विसहरी चलली नहाय, विसहरी चलली नहाय, राम से हो देखी कन्या शोभे रहली लुभाय, राम से हो देखी कन्या शोभे रहली लुभाय, चलू चलू आहे बिसारी को बर मोर, बिसारी को बर मोर, राम जाहि जूही तजलय, चरण पूजब तोर, राम जाहि जूही फूल लय, चरण पूजब तोर। या बिसहरी अर्थात नाग नागिन की पूजा है, उसके लिए यह गीत है। फूल लोड़ चलली सुंदर बन सजनी गे, सुंदर बन सजनी गे, लोड़ी लेल फूल बेल पत सजनी गे। यह बटगमनी गीत है, जो नवविवाहिताएं फूल लेकर, फूल तोड़कर रास्ते में चलती हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। विद्यापति जी ने भी जो वटगमनी लिखा है वह बहुत सुंदर है। एक लाइन सुनाना चाहूंगी। कुंज भवन सो निकासलिए रो, कल गिरिधारी, एक ही नगर बसु माधवए, जनी करु बट मारी, छाड़ो कन्हैया मोरा आचर है, फाटत नभ सारी, अपजस होयत जगत भरिए, जनी करियौ भारी। यह इस चतुर्मास में सावन के अंतर्गत होने वाले कुछ व्रत त्योहार के गीत है। चतुर्मास में एक विशेष प्रकार का चौमासा है, जिसकी एक एक पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगी। आदि बरसा फिरत चहु दिसि, आयल मास साड़यो, श्याम सुंदर घर नहीं आयल, प्रेम हमर भागयो। यह एक सामान्य तरह की धुन है, जिसमें हर एक माह के वर्णन में यही धुन गाई जाती है। एक छंद परक रचना है, चौमासा की छंद परक रचना है। बीतल बसंत सखी कंत बीनु, लेल ग्रीष्म प्रवेशयो, अबन अवधि व्यतीत भेल, अब मोहि लागू देशयो, किन्न सुख स्वरथ सब पहु, दिन दुख तन भारयो, अकेली कामिनी कारियामिनी, यौवन जीव जंजालयो, रैन चैन न होय पहु बिन, बोलत दादुर मोरयो, बोलल पिहुआ बिछुरी पहुस, वहु आषाढ़ नायो, बीतल बसंत सखी कंत बीनु। ये एक चौमासा की धुन है। दूसरा है, कृष्ण जी नहीं है लेकिन मधुपुर से गोकुल गे,
के भाई हम जहर गे ना। कृष्ण जी नहीं है लेकिन मधुपुर सा गोकुल गे, के भाई हम जहर गे ना। इस तरह का इसका अंतरा है। उसके बाद एक और धुन है जो हाँ हाँ बहुत धीमी लय में उसको गाते हैं। हाँ हाँ रहू ससुरारे कहाँ जय भैया सरकार, हाँ रहू ससुरारे कहाँ जय भैया सरकार, आहाँ रही जइयो जनक नगरिया में, आषाढ़ी मास बूंद झहरे बसत, प्यारे गाना सुनैब कोठरिया में, आहाँ रहू ससुरार। इस तरह ये भी चौमासा है। चौमासा की चार पांच प्रकार की धुनें मिथिलांचल में है। तो इस चौमास्य में कई तरह की चीजें गाई जाती हैं। दशहरा का समय आया तो बहुत प्रसिद्ध रचना है, जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भाउनी माया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। तो यह एक देवी गीत है, विद्यापति जी का लिखा हुआ। फिर उसके बाद जैसा कि ज्योति जी ने भी सुनाया, छठ का समय आता है तो छठ गीत गाते हैं। गंगा स्नान का आता है तो फिर गंगा स्नान के लिए विद्यापति जी ने एक बहुत सुंदर गंगा स्तुति लिखी है, जिसको विद्यापति जी ने उसमें स्नान करने के बाद उससे जो मोह है उसको तज कर जाने में उनको कितना तकलीफ हो रही है। बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, पावल तुअ तीरे, छोड़ई तनिकट नयन बहनी रे, बड़ सुख सार। यह समदौन का धुन है जो विदा लेते समय, कहीं से विदा लेते समय गाते हैं। बेटी की विदाई हो उस समय भी गाते हैं। और यहाँ जो वर्णन है उसमें गंगा जी से विदा लेते समय विद्यापति जी ने इसका जिक्र किया है, उसका वर्णन किया है। इस प्रकार अनेक रचनाएं हैं, अनेक लोक संगीत की रचनाएं हैं, लोक गीत हैं मिथिलांचल में जो इस चतुर्मास में गाए बजाए जाते हैं। तो हमारी लोक परंपरा इतनी समृद्ध है, अनेकताओं में एकता का देश है यह। हम एक जगह सुनते हैं तो दूसरा छूटता है, दूसरा सुनते हैं तीसरा छूटता है, ऐसा महसूस होता है। और हमारे पास लोक की अथाह संपत्ति है। बहुत सुंदर कार्य हमारी मालिनी दीदी ने किया है कि लोक के लिए उन्होंने जितना समय दिया है और जितना लोक के वे स्वयं नजदीक हैं, उनके संभाषणों में, उनके गायन से हम सभी उससे जुड़ते चले जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे भारतवर्ष की लोक परंपरा यूं ही बनी रहेगी और हम उससे इसी तरह बंधे रहेंगे, जिससे हमारा जो जीवन का संचालन है उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है, यह सिद्ध होता रहेगा। आप सभी को ढेर सारी बहुत बहुत आभार के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकगीतों से आपने हमें परिचित कराया और विशेष रूप से जो विद्यापति जी की रचनाएं और चौमासा में उनका कितना कुछ महत्व है। अब आप साक्षात रहती तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि उसको हम सुन पाते, ग्रहण करते, लेकिन ठीक है जितना है उतना ही। हम आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए विदुषी आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विद्या बिंदु जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने अनुभवों से हमें समृद्ध करें। आदरणीय विद्या बिंदु जी।
मेरी आवाज कौन जी आवाज कौन से आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सबसे पहले तो अपनी अध्ययन भूमि गुरु भूमि काशी को नमन करती हूँ और आज के जो आयोजक भारत अध्ययन केंद्र और इसके साथ ही अन्य जो संस्थाएं जुड़ी हैं इन सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। प्रिय बहन मालिनी जी को धन्यवाद देना तो स्वयं को धन्यवाद देना है। मेरी इतनी आत्मीय कल से बहुत कुछ कहा गया सुना गया और चौमासा का बहुत कुछ वर्णन हो चुका है। उन सब विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने कल अपनी बात कही और आज हमारी दोनों बहनों ने, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। भारत में सभी ऋतुएं ऋतु कर रही है। आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही है। अब आई? अब आई है, हाँ ठीक है। लोग जीवन की लय प्रकृति की लय से मिली हुई है और ऋतु चक्र के साथ मनुष्य का जीवन चक्र भी बदलता रहा है। भारतीय दृष्टि वर्ष को एक जीवन के चक्र रूप में देखती है। वो बसंत के साथ उत्कंठित होता है, वर्षा के साथ भीगता है और शरद के साथ प्रसन्न होता है। अपने अनुभव व्यक्त करता है अपने गीतों में, कथाओं में, लोक विश्वासों में। प्रकृति सहचरी भी है, पूजनीय है, वंदनीय भी है, लेकिन वो पहुंच से परे नहीं है। उसे जब चाहे न्योत कर हम बुला लेते हैं, बैठाते हैं, अपने घर आंगन में उरेह कर उन्हें आदर भी देते हैं और अगली ऋतु के लिए विदा भी कर देते हैं। मनुष्य ने इतना सीखा है, इतना पाया है प्रकृति से कि कभी उऋण हो ही नहीं सकता। किसान की सारी आशा पावस ऋतु पर ही टिकी है। महाकवि तुलसी ने भी इसीलिए कहा है कि बरखा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। सावन का मन भावन महीना सबका मन मोह लेता है। सभी बहनों ने अभी कहा कि धानी चुनर ओढ़े धरती, बादलों से भरा आकाश, इंद्रधनुष की आभा, शीतल बयार, वर्षा की फुहार, सब कुछ मन में उमंग की तरंगे भर देते हैं। प्रकृति में उल्लास भरा है। पुष्प पक्षी जीव जंतु सब विभोर होकर नाच रहे हैं। लता बेल उल्लसित होकर फूलने लगी, सरिता भर चली, सरोवर उनसे मिलने को उमड़ पड़े। ऐसे में नेह की बंसी बज उठी और प्रिया प्रिय से मिलने को अधीर उठी। ये गीतों में बार बार इस तरह के वर्णन आए हैं। सावन आए गयो मन भावन, बदरा घेरे घेरे आए ना, मोर पपीहा बोलन लागे, दादुर ताल लगावे ना। लंबा गीत है। उमगी भरी सरिता सर उमड़े, हमरो जिया तरसावे ना, राधे कहें बेग चलो सजनी, बसिया श्याम बजावे। संजोगावस्था में ये ऋतु उल्लास लाती है। सभी ने कहा कि विरहन के लिए ये ऋतु बहुत दुखदाई है। हरे रामा घेरे घेरे नभुआ छाई, बदरिया कारी वे। लोकगीतों में पति पत्नी के नोक झोंक के बड़े दृश्य हैं। अभी बहन ने रुनझुन खोला ना हो के बढ़िया का गीत सुनाया। एक पंक्ति, उसका भाव बड़ा सुंदर है। वो कहती है कि मैं हमरे बेरना का बोलाए दा, हम नैहरवा जाइबे ना। तो कहता है
जो तुम बारी धनिया जैबू नहीं हरवा जैबू हमरे जितना लागल बा रुपैया उतना दई के जइहाना। उसको उत्तर देती है कि अगर तुम रुपया लोगे तो जैसन बाबा घर से अली वैसे करके पठवाना। ये नोक झोंक मन को बहुत उल्लास देती है। प्रकृति के नित्य बदलते रूप सौंदर्य के वर्णन है। वह सबके सुख में हंसती है, दुख में रोती है, ढाढ़स बंधाती है और उद्दीपन भी करती है। हर ऋतु के अलग गीत हैं, जैसा कभी आपने मिथिला और भोजपुरी क्षेत्र के कल से और भी विद्वानों ने बताया। ये गहरे संबंध जो हैं ये चौमासा और 12 मासा गीतों में बड़ी सहजता से व्यक्त हुए हैं। इनकी परंपरा बहुत प्राचीन है। महाकवि जायसी ने नागपदी विरह वर्णन इसी शैली में लिखा। लोक गीतों से उनकी भाव साम्य की स्थितियां हैं। प्रायः लोक और प्रातिभ साहित्य दोनों में आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। कालिदास भी आषाढ़ से प्रथम दिवसे से बात शुरू करते हैं। वीरगाथा काल में बिसल देव रासो का 12 मासा प्रसिद्ध है, जिसमें राजमती का विरह वर्णन है। कुछ गीत सुखांत होते हैं और 11 महीनों की दारुण प्रतीक्षा के बाद प्रियतम से मिलन दिखाते हैं। लेकिन कुछ गीत अंत तक विरह की पीड़ा व्यक्त करते हैं। प्रायः कुआर और फागुन को मिलन की ऋतु दिखाई गई। आषाढ़ शुभ महीना है, मोतियों से मांग भरी है। ये गीत है। आषाढ़ ही शुभ महीनवा मोतियन मांग भरी सावन की अनियरिया ना सूझे भादों की यस बिजुरी चमके घन घर। किसके शरण में उठ के जाऊं, प्रिय परदेश में है। लिख लिख पतिया में पठूं वही निर्मोहिया के हाथ। और कुआर कुशल नहीं मिटे। ये विश्वास है कि कुआर में कहीं आना जाना नहीं चाहिए। पहले यातायात के साधन भी नहीं थे, आवागमन बंद रहता है, इसलिए किससे संदेश भेजे। एक सोहर गीत में गर्भस्थ शिशु को संबोधित किया गया है कि चौमासे में तुम सावन में मत जन्म लेना, नहीं तो झूला कैसे झूलूंगी। आषाढ़ में मत जन्म लेना, नहीं मेघ गरजेंगे मुझे डर लगेगा। और सावन में हिंडोला नहीं झूल पाऊंगी। भादों में मत जन्मना, क्योंकि कजरी तीज रहेगी, कैसे व्रत रखूंगी। लेकिन तुम कुआर में जन्म लेना, जब मैया मोरी धनवा कुटई है, बहिन ढूंढिया बनिए, भौजी मोरी पियरी रंगई है, बीरन लेके आई। पावस ऋतु का उल्लास हृदय में समाता नहीं, पर विरह में यह दुखदाई ऋतु है। ये वियोग केवल पति प्रिय के लिए ही नहीं है, मायके के लोगों के भी मोह छोह इसमें ज्यादा उभरता है। और ये चौमासा और 12 मासा जो है, इनमें राम के पूरे जीवन की कथा, किस महीने में राम वनवास में कौन सा दुख उठा रहे होंगे, ये सब वर्णन मिलता है। आषाढ़ मास गरजे घनघोर, बोले पपिहा कूके मोर, बिलखे कौशल्या अवधपुर धाम, भीजत मई है लखन सिया राम। सावन मास सरसागर नीर, भीजत मई है सिया रघुवीर, भूमि गुजरिया फिरत भुवंग, राम लखन और सीता संग। इस तरह हर महीने का। और अंत में वो कहती है कौशल्या कि ये महल अटारी किस काम है, जब मेरे बच्चे भीग रहे हैं। यही अवसर जो रहते राम, कुछ दान करते, कुछ
व्रत पर्व त्योहार मनाते हैं। अब जे यही गावे 12 मासा सो पावे बैकुंठे सा, गावे तुलसी अवधपुर धाम वन से लौटे लक्ष्मण राम। ये तुलसी, सूर और कबीर आदि का नाम लोकगीतों में जोड़ दिया गया है। कभी कभी बड़ा भ्रम होता है कि ये उनकी रचना है या लोक में उनकी रचना में अपना नाम जोड़ा है या उनका नाम लोकगीतों में जोड़ा। गांव का मन ऐसे विशाल सुख दुख से जुड़ा है जो एक विराट सुख दुख का संसार बनाता है। आषाढ़ मास आषाढ़ी जो पूरा वर्णन करती है कि मैं झूला नहीं झूलूं, क्योंकि सावन मास में स्नेह अधिक होता है, पिया बिना देह और गेह दोनों ही भूल गई हूँ। पहिरों में कुसुम उतारूं चीर, पिया बिन सोहे न मांग सिंदूर। भादो मास रात है यार, सूझो नहीं आर ओ पार। उसके बाद अंत में कहती है, कुआर मास सब भरे बखार, अनाज से बखार भर गए। पिए अगुवानी का त्योहार, पहिरो रंग बिरंगी चीर, उल्के मोरा सगरो शरीर, अब मैं झूला झूली हूँ। गोपियां कहती हैं, उधो पाती लेकर गए लेकिन श्याम नहीं आए। पूरा वर्षा ऋतु का वर्णन है गीत में कि क्या क्या कष्ट हमें उठाने पड़ रहे हैं उनके विरह में। सखी रे बिन श्याम सुंदर मोहि कल न परे। कई गीत ऐसे हैं जिसमें गोपियों का और राधिका का विछोह दिखाया गया है। षड्रुत वर्णन की परंपरा लिखित साहित्य में थी ही, वाचिक परंपरा में भी ये 12 मासा और चौमासा उसी परंपरा के निभाते हैं। नागमती के विरह में व्याकुल होकर कहती है, कुक्ष नखत सिर ऊपर आवा, हूँ बिन नाह मंदिर को छावा। बरसई मघा झकोरी झकोरी, मुर नयन चुए जस ओरी। इसी से भाव साम्य है। एक गीत मिलता है कि धना छोड़ पिया लोभाना मधुमनवाना। चढ़त अषाढ़ नखत घन गरजे, चुए गगन से पानी। रिमझिम बूंदा बरसे, टपके महल पुरानी। झिर बरसे झांझर, चुए मोर मकनवाना। और सब महीने का वर्णन करने के बाद कहती है, मास कुआर कंत ना आए, ना भेजा एक पाती। 4 मास दिन चितवत बीते, बीता मौसम बरसाती। रतियां दिनवा तड़पे गोरी के परनवाना। गर्मी बीती, वर्षा ऋतु आ गई, लेकिन वियोगिनी का दुख बढ़ रहा। शीतल नहीं हुआ इस वर्षा से। सारी रैन दादुर करे सोरवा, होत भोर पीहके बन मोरवा। टपके पुनरा भीजे चदरा, बालम बिना छवा। सुनहु सखी बिरहिन के लीला, तन भय धूल नयन भय पीला। बिरज पिया बिनु हमें तनिको न भावत, दोनों हाथ मात दय मारी। उस तमाम गीतों की पंक्तियां हैं। चौमासी गीतों में भी विरह की पीड़ा ही अधिक व्यक्त हुई है। प्रिय के बिना श्रृंगार व्यर्थ है, वो भयभीत है। आई बरखा की बहरिया, अरे सांवरिया। सारे महीनों का वर्णन करती है और अंत में कहती है, चौथा मास है कुआर, पिया मोरा है गंवार। फिर कीन्हा है बिगाड़, पार के करे उमरिया। सब दुख तो है, लेकिन मेरे प्रिय ने सारे संबंध खराब कर दिए परिवार से। अब मेरा कैसे गुजर होगा। तो ये जो परिवार को जोड़ने वाली भावना है वो इसमें व्यक्त हुई है। चौमासा गीतों में जिस महीने में प्रकृति का जो रूप है उसी स्वाभाविक वर्णन उसके प्रभाव के साथ अंकित हुआ है। आषाढ़ में झमाझम बरसे, कोरी से चुए पानी। अखियां बरसे, अचरा भीजे, तबो न जलन सिराए। और जैसे जायसी कहते हैं ना, सावन बरस में है पानी, धरनी फरी हूँ बिरह जुराई। उसी से भाव सामने। ऋतुओं पर्वों के अवसर पर यह भाव और भी तीव्र रूप से विवल बनाते हैं। चुनर फट गई है, बीरन की चुनरी का इंतजार करती है। पहला मास आषाढ़, बरखा भई है अपार। गोदी नाही मोरे बार,
उसको बालक भी नहीं है कोई गोद में। क्या करूं, कैसे इंतजार करूं। दूजे सावन झरिलाए, पिया पाती न पठाए, झूला हमें के झुलाई, सोनी बाटे मोर महलिया। अरे सांवरिया, तीजो भादो की अनहियारी, नैहर बाप ना महतारी। माँ बाप भी नहीं है मायके में, और भैया बसे ससुरारी। वही के घूमिल पियरिया। अब भैया कैसे आवे, ससुराल में है। चौथा मास कुआर, पिया मोरा बनजार, धीमा आवे न करार, पार के करियो मेरी। पूरा का पूरा चौमासा और 12 मासा रिश्तों का एक इंद्रधनुष बनकर छा जाता है। पूरे वर्ष भर के अभाव और सुख एक अलग कहानी सुनाते हैं। यह कहानी छोटे दुख को बड़े दुख से जोड़ती है और अपार उल्लास से अपने छोटे उल्लास को भरती रहती है। सावन भादों की अंधेरी रात है। भोजन जल पान का बीड़ा लेकर वो खड़ी है, लेकिन पति अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसकी ओर देखता ही नहीं। सोचती है कि क्या करूं, तो कहती है, सवना भरना कनी से अनियरिया, जेवन वाली है ठाड़ी रे आंगन। हमरे बलमुआ के कठिन कर जवा, उलटी नहीं चित में मोरी ओरिया। तनी एक नजर घुमौत्या बेईमनवा, जेवनवा सुफल हो तेरे सांवरिया। मेरा जीवना, मेरा श्रम, मेरा श्रृंगार सब सुफल हो जाता। तुम तनिक देख तो लो। इस तरह पति पत्नी के गहन अनुराग के भी तमाम चित्र हैं। मायके चले जाने के पश्चात प्रिय के मन पर क्या बीतती है, इस ओर न देखने पर बात अधूरी रह जाएगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें मायके तभी जाने दूंगा कि अपनी तिलरी सेज पर रख के जाना। रात भर तिलरी के जुगनू चमकेगा तो मुझे लगेगा कि तुम सेज पर हो। बेरिया की बेरिया तुझसे बिना राजा कजरिया, खेले जावे ओ नहीं हर। जो तू बारी धनिया जैबू नहीं हर, तिलरिया धरे जा से जरिया। सावन मास धना तुहरी कजरिया, वहीं छोड़ी गयू हो नहीं हर। फागुन मास धना हमारा फगुआ, तुम्हें छोड़ी जावे ओ विदेश। मैं भी फागुन में विदेश चला जाऊंगा, धमकी देता है। सावन में मायके में है तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं। ससुराल में जो है तो भाई की राह देखते अधीर हो उठती हैं। ओरी ओरी जल छुए खोरे में कादों की, कौने निर्मोहिया के धेरिया, तो ससुरे में सावन। तो कंकर बरन मोरी मैया, तो पाथर बपैया, अल्लोहवा बरन बीरन भैया, ससुरे में सावन हो। लेकिन जब भाई आ जाता है तो खुश होके कहती है, गंगा बरन मोरी मैया, जमुन यस बपैया, चांद सूरज मोरा बीरना, आए लागत सावन। एक निमाड़ी गीत है जिसमें बहन कहती है कि नीम पर निमोली पक गई, सावन आ गया। मेरे बड़े भाई, तुम्हें नींद कैसे आ रही है? तुम्हारी छोटी बहन ससुराल में झुर रही है, सुख रही है। भाई कहता है, जो झुर रही उन्हें झुरने दो, हम अपनी बहन को अब नहीं झुरने देंगे। नीम निमलोई लागे श्रावण महीनो आयो जी, मारा तो मीठा भाई तुम नींद कसी आवे जी, तुम्हारी तो छोटी बहन ससुररिया में झुर जी। झूर झूर देवो हमने झूरन देवा जी। जो भाई बहन के लिवाने जाता है उसकी घोड़ी के उसको ज्यादा सुख सुविधा देने की बात की जाती है।
और जो नौकरी जाता है उसकी उतनी नहीं। बड़ा भाई नौकरी पर गया, उसकी घोड़ी घुंघरू बांधो, और लेकिन छोटा भाई बहन को लेने गया है, उसकी घोड़ी को रत्न जड़ाओ से सजाओ। जेठा भाई जासे चाकरी, मीठा भाई भाड़ा के देश, मीठा भाई की घोड़ी को घुंघरू, छोटा भाई की घोड़ी में जड़ो रे जड़ाओ। भाई की घोड़े के टाप से बहन समझ जाती है कि भाई आया, और बहन की नूपुर की पायलों की ठुमुक से भाई समझ गया कि बहन आ गई। घोड़ा का टापुर बाजा, बहन कहे मारो भाई आयो, पायण पीजन को ठुमका बाजो, भाई कहो तुम्हारी बहन आई। जित पर्वों ने ही ऋतुओं को जन्म दिया। संस्कृत महाकाव्यों में ऋत काव्य का जो मिलती है परंपरा, उसका मूल रूप लोक को भी माना जा सकता है। मानवीय संभावनाओं का प्रकृति पर आरोपण, प्रकृति का मानवीकरण, ये सब तमाम दृश्य इन गीतों में मिलते हैं। प्यासी धरती की प्यास बुझती है, चातक की आन रह जाती है, और सूखे मुरझा रहे पौधों में प्राणों का नया संचार होता है। ऐसी समृद्ध ऋतु का स्वागत पर्व, त्योहार, नित्य गान, उत्सव से करना जरूरी है। जब पावस ऋतु के गीतों के कक्ष के भीतर बैठकर झांकें तो वहां हर उल्लास के साथ ही एक गहरी वेदना आकुलता भी छिपी है। तब लगता है चातक स्वाति की बूंद पाकर भी पीना नहीं चाह रहा है। तृप्ति से आन घटेगी, प्रिय के प्रति जो लगन है उसमें कमी आ जाएगी। उसे प्यास में ही सुख है, क्योंकि प्रिय की तीव्र स्मृति साथ रहती है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, चातक तुलसी के मते, स्वाति पिए न पान, और प्रेम तृषा बाढ़त घड़ी, घटे घटे। उधर कोयल पी कहा की रट लगाए अमराई व बौराई फिर रही है, वहीं किसी बिरहीन के मन में प्रिय के सूत की टीस जगती है। झूले पर बिरहिणी भी उसके साथ ही कूक उठती है बिरह के बोल कजरी गीतों में। खेत निराते निराते वर्षा की रिमझिम फुहारों में भीगती असंख्य स्मृतियों की अंकुर घास के साथ उखाड़ती है। अपने सुख दुख की कथा गीतों में कह उठती है, पर जो रोपणी के गीत हैं झुक कर होते हैं, उसमें वो बिरह गीत नहीं गाती, उसमें संजोग श्रृंगार के गीत गाती है। क्योंकि झुक कर परिश्रम ज्यादा पड़ता है, तो उसमें वियोग की मार से वो अपने से बचाना चाहती है, तो संजोग के गीत गाती है। उल्लास स्फूर्ति नहीं, श्रम को भुला। सावन की नाग पंचमी और हरियाली तीज, इसमें अनुराग की मेहंदी रचाने का वर्णन तमाम मिलता है। जो जीवन में रस रंग का बोध कराती है मेहंदी। और एक लोग विश्वास है कि अगर वर्षा ऋतु में मेहंदी न लगाई तो छछूंदर का जन्म, जो कुरूप और दुर्गंधमयी है। ऐसे ये बताते हैं विश्वास कि प्रकृति से जुड़कर ही तुम सुवासित हो, सुंदर हो, स्थिर हो। सावन मेहंदी रचाने के साथ ही हरी हरी चूड़ियां पहनने का भी चाव है। बहुत प्रसिद्ध गीत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, गलियां की गलियां बीबी मनरा फिरे, बीबी मनरा को लीजो बोलाए, चूड़ा तो मेरी जान, चूड़ा खातिरदार का। लेकिन सफेद चूड़ी नहीं पहनती क्योंकि पिया के दांत। लाल नहीं पहनना चाहती कि उनके होठ हैं लाल। काली नहीं पहनेगी कि उसके केश काले हैं। और पीली नहीं पहनती, पीली उनकी पाग है। कहती हरे रंग की चूड़ी पहनूंगी क्योंकि मेरे पिया को हरा रंग ही भाता है। चूड़ी मेहंदी के साथ ही धानी चूनर के लिए भी, वो भी भाई की लाई हुई। भाई न आ सका उसके लिए सावन बैरी हो जाता है, रात दिन राह निहाल नहीं है। वर्षा ऋतु आनंद की ऋतु है। किसान के मन में नई फसल के लिए आशा जगती है, मोह छो अधिक बढ़ जाता है। पहले वर्षा के कारण आवागमन रुक जाता था, आज सब साधन है, फिर भी किसी के पास समय नहीं है संबंधों को निभाने के लिए। शायद हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को इस भविष्य का आभास था, उन्होंने इन त्योहारों के साथ ये जोड़ दिया है। ये बहन बेटियों त्योहार चाहे साल भर न आवे, लेकिन खिचड़ी
और सावन भादो चौमासा, इनमें बेटी बहन जरूर ठहराए। सब त्योहारों की श्रृंखला के बारे में हमारी बहनों ने बता दिया। कुछ विशिष्ट गीत हैं जो निरंतर लोकमानस को अनुप्राणित करते हैं। प्रकृति पूजा के रूप में ये सारे त्योहार होते हैं। नाग पंचमी में चर अचर सबके प्रति संभाव और हिंसक प्राणियों के प्रति दया के भाव की भी कथाएं मिलती हैं। नाग की तमाम कथाएं, एक कथा है जिसमें किसान के हल की नोक से एक नागिन के बच्चे मर गए, तो नागिन ने क्रोध में आकर उनके पूरे परिवार को डस लिया। लेकिन जब उसकी बेटी को डसने चली तो उसने दूध का कटोरा उनके सामने रखा, तो प्रसन्न हुई नागिन, बोली बेटी तुम वर मांगो। उसने कहा मेरे परिवार को जीवन दे दो, और आज नाग पंचमी के दिन जो भी नाग की पूजा करे उसे सर्पदंश का भय न हो। तब से नाग की पूजा होने लगी और बेटियों का सम्मान आदर बढ़ गया, ये विश्वास है। इसी तरह तमाम व्यस्तताओं के बीच भी मायके के तालाब, बाग बगीचे सबकी सुध बेटियों को कहीं भी रहे देश विदेश में मन को भावुक बना देती हैं। आज उसे न मेहंदी लगाने का समय है, न झूला झूलने का समय है, पर उस ललक से जुड़ने के बाद थोड़ा सा उसके मन में परिवर्तन आ जाता है। छोटी छोटी गुड़ियां जिसे वो बनाकर साल भर संजोती है, उनके साथ खाती पीती है, सोती है, उन्हीं गुड़ियों को अपने हाथ से तालाब में फेंक कर और बालकों की टोली से पिटवाना, ये देखकर बड़ा विचित्र लगता था। लेकिन इसके पीछे भी कई कथाएं मिली। एक तो पूतना की कथा मिलती है, और दूसरी ये कि हमारी संस्कृति में अपने प्रिय वस्तु को त्याग करने की दीक्षा दी जाती रही, और उसे परीक्षा की आग में तपाकर खरा बनाने की दृष्टि। कल उसे माँ बनना है, आज वो गुड़िया की माँ बनी है, कल उसे ससुराल जाना है, तो वो मोह छूत से मुक्त हो, ये उसको दीक्षा दी जाती है। इसके पीछे ये भाव है। मरमर्शी तमाम कोमल भावनाएं हैं भाई बहन के प्रति। भैया मोहिया ऐसे लागे जैसे कोहनिया की चोट। बहनें भाई से मनुहार करती हैं कि ससुराल मुझे भेज, तो मेरे लिए झूला डाल दो, और अगर तुम नहीं डालोगे तो मुझे दुख होगा, और मुझे ससुराल भेज दोगे तो भाभी अकेले झूला झूलेंगे। कहता है कि नहीं, इस साल रेशम बहुत महंगा है बेटी बहन, अगले साल झूला डालूंगा और तुम्हारी भाभी को उसके मैके भेज दूंगा, वहां झूलेगी और मैं तुम्हें ले आऊंगा, तुम यहाँ झूलना। इसी तरह भाई को बुलाती है कि आप आ जाओ, तो कहता है तुम्हारे रास्ते में बाग बाघिन है, कुछ काल। तो सारी बाधाओं को दूर करके वो भाई को सचेत करती है कि बहन की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है, और बुलाती है। बहन भाई आता है। तमाम दंत कथाएं हैं कजली नाम को लेकर के। एक तो यह है कंतित नरेश की पुत्री, जिसका नाम कजली था, उसने अपने प्रिय के विरह में जो गीत गाए उन्हें कजली कहा गया। और विंध्याचल की अष्टभुजा देवी का नाम कजला देवी था, तो बहुत प्रचंड रूप था, उनको प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाए गए उन्हें कजली कहा गया। अभी मध्य प्रदेश में भी एक कजला देवी का मंदिर है। आज भी विंध्याचल में काजल का टीका लगाया जाता है। तो ये सारी बातें त्योहारों को मनाने से, इन गीतों को सुनने से हमें पता लगती है। समय बीत रहा, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। इन गीतों में श्री राम की लीला, श्री कृष्ण की तमाम लीलाएं, उनका झूला तो और तमाम रूप धर के, कभी मनिहारिन बन के निकलते हैं, कभी बिलिहारिन बन के, कभी वैद्य बनकर, और छलने निकलते हैं और पकड़े जाते हैं। वो बड़े ही रोचक प्रसंग इन गीतों में मिलते हैं।
और बसंत और वर्षा के गीतों में अंतर है। बसंत के गीत उदासी, कंठा, उत्साह के हैं और वर्षा के गीतों में उन्मुक्त उल्लास के लुट जाने का भाव है। बसंत में केवल फूल खिलते हैं, वर्षा में अंकुर फूटते हैं और कजरी बीज भी मन में अंकुरित भावों को व्यक्त करते हैं। किसान का श्रम मिट्टी से सोना उगाता है, धन को धंधा से घर से भर देता है, सुख चैन आता है, प्रसन्नता के ढोल बजते हैं। ये सारे चढ़ा रोहिणी नखत गोवा पिया धनवा, और इसी तरह प्रिय ने धान बो दिए तो उसको ये विश्वास है कि फसल लहलहाएगी। तो पिया कहती है कि गाय गाय हम करबे रोपनिया की हंसी हंसी हो, गुना गईबे बदरवा के हंसी हंस के। ये गीत मैंने लिखा है लेकिन मैंने लोकगीत के रूप में डाल दिया है, रोपनी का गीत है। और वर्षा ने घपरेल, घर की खपरेल और छप्पर छिन्न भिन्न कर दिया, पानी की बूंदें उसकी सेज भिगो रही हैं। तो कहती है 4 महीना राजा बरखा होता है, टप टप चुए बंगलवा हो, हमका नेका न लागे। वो टूटी मड़ैया टूटी है तो वो कहती है जेठ अपना बंगला छुआ रहे हैं, देवर अपना चौपाल छुआ रहे हैं, मेरे प्रिय परदेश में है, मेरा कौन छवाएगा घर। अश्लेषा नक्षत्र खूब बरसता है तो कहती है कि इतना बरसो कि मेरा घर और छूने लगे और गिर जाए। और जब मेरे प्रिय को खबर मिलेगी कि घर गिर गया तब वो घर लौट के आएंगे। ये वही भाव है कि आग लाग घर जर गया बड़ सुखीन, और पिए के हाथ खैलवा भर भर दिन। वो ओरी के नीचे भीगती है और कहती है कि मैं तो अपने प्रिय के ओसारे में भीग रही हूँ और मेरा प्रिय जो परदेश में है वो जाने कहाँ भीग रहा, और भीग कर उसे जरूर मेरी और घर की याद आती होगी। और मनिहार को बुलाती है कि भैया मेरे लिए लड़ी ले दो। वो कहता है कि अगले साल तुम्हें ले लेंगे। और बहुत सारे गीत हैं, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। तो निर्वाही और सोहनी के बहार, इनका बहुत सुंदर वर्णन इनमें प्रकृति का है। एक संस्मरण छोटा सुना के बात खत्म करूंगी। एक देवी जागरण में एक गीत हो रहा था, रंगी महल के द्वार मेहंदी रंग लागे, हरी हरी चूड़ियां रंग लागो, गोरी गोरी बहिया रंग लागो, शिव शंकर ने मेहंदी बोई दई और गौरा पीसे बाद मेहंदी रंग लागो, रामो ने बोई दई मेहंदी, हरी हरी बोई दई मेहंदी, सीता पीसे पार मेहंदी रंग लागो। इस तरह के जो उसमें जो गांठ बांध के पूजा करने आ रही थी स्त्रियां, तो लग रहा था कि ये गीत उनकी गांठ को, प्रेम की गांठ को कस रहा है। इस तरह जो दाम्पत्य भाव इन गीतों में है बहुत ही उद्वेलित करता है, मन को मनोरंजित करता है। और मेहंदी ले आने की और से, और बेटी कहती, प्रार्थना करती है पिता से कि मेरा ब्याह रचाओ। तो कहता है कि तलवा के पनिया पताले गए बेटी, उर्वन गई को मिलाए, गंगा जमुन बीचे रेत जलत है, अब बेटी रहु कुंवार। और आश्वासन देता है कि जब गंगा जमुना में भर जाएंगे, सिवार बहने लगेंगे, तब मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। वर्षा नहीं होती तो बेटियां बांस की जड़ पकड़ के रोती हैं, अरे भैया बरखू, बसवा फुटियां लुकाने भैया बरखू, सारे अभाव बताते हैं, सौरे भौजी बुफाने ललनक दहिया जुरानी। और छोटे बच्चों की टोली क्या कहती है, देखिए बालहट प्रसिद्ध है, काल कलौती उज्जर धोती और काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, नाही तो अपन नानी दे, गगरी छूछी बैल पियासे, अरे नरैना पानी दे। पूर्वक भगवान से कहता है घर की जो लक्ष्मी थी कौड़ी रूप में, उसे हमने रेत में फेंक दिया है, अब आकर बरसो तो 1000 गुना होकर वापस आवे, कौड़ी बहायो रेत माँ, बरसो पानी खेत माँ, कौड़ी लौटे देश माँ, बल आवे पेट माँ। मैम समय हो गया है, खेतों में हल चलाती हैं वे। और एक कौशल्या जी का गीत है,
वो उसकी पंक्तियां सुना के मैं बात पूरी करूंगी। कहिया गंगा उमगी है, सेवार बही लगी हैं, सखिया हमरे दुखियारी के राम। उनका शुभ प्रकृति का नाद उत्सव और चौमासा। अभी श्री हरि सोए हैं, करवट बदलेंगे परिवर्तन एकादशी को। उनके विश्राम में बाधा न पड़े, उनकी संतत सुखी रहे, शिव जी इनकी रक्षा करते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत 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 आभार। आपके पास लोक जीवन से जुड़े इतने सारे अनुभव, इतनी सारी लोकोक्तियां, इतने सारे लोकगीत हैं कि इनको सामने बैठ के सुनने का एक अलग सुख है। लेकिन समय की कुछ पाबंदी है, इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपके प्रति बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हमारा चतुर्थ सत्र यहीं पर संपन्न होता है। अगला सत्र ज्योतिष, आयुर्वेद और कृषि और खान पान से संबंधित होगा। हमारे बीच विद्वान वक्ता उसके लिए आ चुके हैं। 15 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। इसके तुरंत बाद 5वां सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। धन्यवाद।